तो चलिए आप सभी को एक और लर्निंग वीडियो पे स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉल एंड पुट को कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। इन चीज़ों पे हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडरों को ये मालूम नहीं होता है कि कब कॉल बाई करना चाहिए और कब पुट बाई करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं कि सही समय पे कॉल बाई करते हैं लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ पाता है, उसमें मोमेंटम नहीं हो पाता है। तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम हो, जिसमें हम एक बेहतर ट्रेड लेकर करके बेहतर प्रॉफिट बना सके। तो इन चीज़ों को, सारी टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। पिछला वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया था कि ऑप्शन बाई करने का बेस्ट सेटअप, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आई होप आप इस वीडियो को भी अच्छा प्यार देंगे। और ये थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है, तो आप इसको बेहतर तरीक़ा से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो समझ में आता है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और लगता है कि लर्निंग कंटेंट है तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप 3 इंडेक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। आप जिस इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तीनों में इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ऑप्शंस का कॉलिंग एंड पुट के बाई करने का सेटअप। तो सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ निफ्टी में, तो सबसे पहले इस सेटअप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम का होना चाहिए। टाइम को यहाँ पे 1 मिनट सेट कर लेंगे और आपको 9:07 पे मार्केट में एक्टिव हो जाना है। 9:07 पे मार्केट में आपको एक्टिव हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 9:07 पे ये मालूम चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। सपोज दैट अगर 19,500 रुपये मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन वी मार्क द 19,500 लेवल। हम लोग 19,500 लेवल को हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर देंगे इंडिकेशन के लिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के मार्केट को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे का मार्केट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओपनिंग प्राइस को मार्क करना है हॉरिजेंटल लाइन के माध्यम से। तो सबसे पहले इस कैंडल पे लेकर के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमें मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे ओपनिंग हुआ है। 9:07 पे ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो 19,587 पे इस कैंडल का ओपनिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 19,587 वाले लेवल को मार्क कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज यू विश। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए इसको वाइट कर दे रहा हूँ। वाइट इंडिकेट फॉर ओपनिंग प्राइस। उसके बाद आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इसकी हाई को मार्क करना होगा। तो इसका हाई कितना पे है, यहाँ पे देखेंगे 19,596। तो यहाँ पे एक और हॉरिजेंटल लाइन से वी मार्क द हाई। हाई को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे हम लोग रेड से। रेड इंडिकेट फॉर रेसिस्टेंस, यानी कि ये एक प्रकार का इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे एक सपोर्ट को भी मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और सपोर्ट को इंडिकेट कर देंगे हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल से। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चार्ट्स पे अपीयर्स हो रहा होगा। एक आपका रेड 19,596 का, ये आपका इस कैंडल का हाई है 1 मिनट टाइम फ्रेम का। दूसरा आपका ओपनिंग कैंडल 19,587 का, एंड थर्ड आपका लो 19,576 का। अब जब ये आप मार्क कर लेंगे 9:15 पे, तो आपको यहाँ पे 3 कैंडल का वेट करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 कैंडल, 2 कैंडल एंड 3 कैंडल। 3 कैंडल तक आपको वेट करना है। और 3 कैंडल के बाद अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे 1 कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन हम लोग कॉल के साइड में एंट्री नहीं बनाएंगे। सेकेंड कैंडल इसके इन साइड में बना, हम वेट करेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। 1, 2, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट वाला कैंडल को हम लोग इग्नोर करेंगे। 1 कैंडल, 2 कैंडल एंड 3 कैंडल। तीसरा कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक किया। तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, हम इसमें क्या करेंगे कि उसमें एंट्री बना लेंगे।
तीसरा कैंडल हमें ब्रेक करना चाहिए। चाहे तीसरा कैंडल ऊपर ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, तो कॉल बाई करेंगे, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग पुट के लिए जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 2 लेवल हो गए। अब हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हम 1:1 के लिए चलते हैं। अगर स्कैल्पिंग में अगर आप 1:1 रिस्क रिवार्ड लेकर के चलेंगे ना, तो आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल है। 1:2 1:3 कमाने के चक्कर में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी लोग लॉस कर देते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि नए ट्रेडर को 1:1 के लिए हमेशा प्रेफर करना चाहिए। मार्केट में 1 रुपया लगा रहा है, 1 रुपया मिल गया, लेकर के खुशी खुशी निकल जाएंगे। ज़्यादा रुकिएगा, लालच बढ़ेगा, मार्केट को आप वो भी देने वाले हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कितना लेवल था 19,576, और यहाँ पे कितना ओपनिंग प्राइस था 19,587। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 19,587 पे जब हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। 50 पॉइंट इन द मनी। अब 50 पॉइंट इन द मनी क्या हो जाएगा कि सपोज डैट मान लीजिए कि हमें कॉल को बाई करना है, तो 19,587 पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो इसको अगर राउंड फिगर में हम लोग ले लेंगे तो 19,000 यहाँ पे 600 हो जाता है। राउंड फिगर में 600 हो रहा है, तो 600 का कॉल बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट करेंगे 50 पॉइंट नीचे 19,550 का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब नीचे पुट ब्रेकआउट कर रहा है, तो पुट अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट कर रहा है तो लेवल देखेंगे कि 19,576 का यहाँ पे प्राइस को हम लोग देखेंगे, तो 19,576 आ रहा है। तो 50 पॉइंट हम लोग इन द मनी जाएंगे, तो 50 पॉइंट इन द मनी जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 19,600 की यहाँ पे हम लोग पुट को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्राइक प्राइस आ गए इन द मनी में। एक 19,550 का यहाँ पे हमारा कॉल आ गया, सी हो गया, और एक आपका 19,600 का यहाँ पे पुट हो गया। ये 2 स्ट्राइक प्राइस हमें मिल गए। अब क्या करना है कि 2 स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद 1:1 के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो 1:1 के लिए यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टिंग एरिया को मार्क करेंगे कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और कितना पॉइंट का। तो इसकी हाई पे अगर देखें तो 20 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बना, और 20 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिला कि नहीं, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे 1:1। तो यहाँ पे देखेंगे कि 25 पॉइंट का हमें यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ये फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे चलिए हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 19,550 की कॉल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, और 19,600 की पुट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो हमारा एंट्री तीसरा कैंडल पे लो पे ब्रेकआउट पे हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 इस कैंडल के अकॉर्डिंग, यानी कि 9:18 वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि पुट साइड जा रहा है, तो पुट का चार्ट हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि पुट में हमें क्या क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको अपने अनुभव और चार्ट पे एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ कि कैसे ये मार्केट काम करता है। जो मॉर्निंग में के सेटअप में जो स्कैल्पिंग करके जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये फ्राइडे का चार्ट है 29 सितंबर का, 9:18 वाले कैंडल पे हमारा यहाँ पे एंट्री होती है। तो एंट्री के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसको मार्क करते हैं हम लोग पुट को बाई करना है 9:18 वाले से। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाता है डे का 9 पे। तो 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हम लोग को 9 पॉइंट का ही लेकर के चलना है। इसमें आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 14 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया है। ये आपका फ्राइडे वाला सेशन था। एक और मैं आपको बैक टेस्टिंग कर करके यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंट मिल सके। तो यहाँ उसके बाद फिर एक्सपायरी वाला मैं ट्रेड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस कैंडल की ओपनिंग कितने पे हुई है, 19,744। तो 19,744 को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्क करेंगे इसको वाइट कलर से, ये आपका ओपनिंग प्राइस इंडिकेट करेगा। इसका फिर हाई को हम लोग मार्क करेंगे, हाई कितना है 19,766 को रेड कलर से, और इसका लो कितना है यहाँ पे 19,740 को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ग्रीन कलर से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ओपन और इक्वल टू लो दोनों एक ही आसपास पे है, तो इसको हम लोग कंसिडर उतना नहीं करेंगे स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो है। तो ये 9:15 वाला कैंडल है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी इसके अंदर थर्ड कैंडल को हम लोग देखेंगे। थर्ड कैंडल पे क्या करोगे कि थर्ड कैंडल के हम लोग इसको लो जैसे ही ब्रेक होगा, हम लोग को देख रहे हैं कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग ब्रेकआउट के साइड जाएंगे, यानी कि पुट के साइड जाएंगे। अब पुट की साइड जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसकी पोजीशन को मार्क करके कि हमें कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है और कितना पॉइंट्स का टारगेट बन। तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और 24 पॉइंट के टारगेट के लिए हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे देखोगे कि 24 से ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो 24 से यहाँ हमें 66 पॉइंट का टारगेट मिला है, लेकिन हम लोग उतना होल्ड नहीं करेंगे, हमें 24 पॉइंट पे ही इसको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि इजीली तरीके से बिना स्टॉप लॉस सीट हुए ये मिला है। यही स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो बड़े बड़े ट्रेडर यूज करते हैं मॉर्निंग सेटअप में बाइंग करने के लिए। यहाँ पे भी आपका स्ट्राइक प्राइस सेम सिलेक्शन होगा, 50 पॉइंट इन द मनी आप स्ट्राइक प्राइस करके कॉल एंड पुट को बाई कर सकते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट इन द मनी होगा, ओपनिंग में उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होंगे, उसके प्रीमियम बहुत कम बिके होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंट करने से पहले 10 से 15 दिन बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग में कॉन्फिडेंट होता है तब जा करके उसको ओरिजिनल मनी पे ट्रेड कीजिए। मेरी यही एडवाइस है, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशनल कंटेंट फॉर्म हमेशा बना करके लेके आते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन आपको सूट करता है और कैसे उसको फॉलो करके ट्रेड करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।